में सर आप इतना टाइम दिए, लगभग आधे घंटे से आप बात कर रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं। विवेक बिंद्रा को डबल पैसे भी मैं देता, ट्रिपल पैसे भी देता, फिर भी वो नहीं बात करता, उसका कोई एम्प्लॉय मुझसे बात करता किसी भी। सर नमस्ते। रमेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जॉब हो रहा है? हाँ, अभी तो करना ही पड़ेगा ना सर, अभी जब तक फुल फ्लेज ये रन नहीं हो जाता है। टीम से डिमांड आ रहा था कि कुछ जो मस्ट टू सर्विसेज है, जैसे मंथली बेसिस में लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज जो है वो मुझे एक लखनऊ की एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, राउंड पे करके। तो उन्होंने अभी नया ये BBPS भी लिया है, भारत बिल पे सर्विसेज भी इंटीग्रेट कर देंगे। और वो लोग MLM का सॉफ्टवेयर हमारे लिए बनाएंगे। अभी हमने ऑर्डर नहीं किया है उसको, लेकिन 1-2 दिन में हो सकता है कि मैं फाइनलाइज कर ही दूं। तो मुझे तो पता नहीं था कि आपके पास API है क्या? हमारे पास जितने भी तरह का बैंकिंग कियोस्क, पैन कार्ड सर्विस सेंटर, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, जितने भी तरह का ये होता है ना, मैं उसका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी, जो हर एक जगह में पैनल है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपना एरिया कवर किए हुए हैं। उनके नीचे बहुत सारे दुकानदार हैं जहाँ पर मनी ट्रांसफर होता है, EPS सर्विस होता है, ठीक है। और बहुत सारे बैंकिंग कियोस्क हैं जो हमारे नीचे, मतलब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके नीचे खुले हुए हैं। तो हमारा जो एक पैनल जिसमें हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लगभग 4 साल हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग जो सर्विस देते हैं उसमें हम लोग मनी ट्रांसफर, टिकट है ना, टिकट, पैन कार्ड सर्विस सेंटर, उसके बाद बहुत सारा जो ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे GST फाइल करना और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन पॉसिबल है। बहुत सारा रजिस्ट्रेशन है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। आप उस दिन बता रहे थे कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में, आप किसी से करवा रहे हैं बोल के, तो ये सारा चीज हमारे पैनल पे ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है ना। उसके कमीशन भी आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो एक पूरा पोर्टल ही है उस तरीके से जो मूव करता है। तो बहुत साधारण से पैसे में हम लोग ये सारा सर्विस अवेलेबल करा। उसके बाद ATM स्वैपिंग डिवाइस, फिर जो आप जो गेटवे लेंगे ना, पेमेंट गेटवे, ठीक है ना, वो सारा कुछ हम लोग के द्वारा पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा बहुत पुराना वर्क है। MLM सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा क्या? मेरी बात समझिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको जो कॉल हुआ था उसमें मैंने आपको गाइड किया था कि आप थोड़ा सा डिरेल हो रखे हैं ऑलरेडी। आपको एक पहले से आपने एक बना लिया है, मतलब एक क्लाउड बना लिया है, अपने दिमाग में कुछ छाप लिया है, बट बेसिक उसका आपका क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए आपको गाइड कर रहा था कि देखिए, आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है ना, ये जो आप जो पोएट्री कर रहे हैं, जो भी स्केच बना रहे हैं ना, वो स्केच कभी भी बनाया जा सकता है। वो आधा से 1 घंटे का ही काम है मात्र। जितना भी MLM सॉफ्टवेयर, सब अब ऑलरेडी इतना पुराना हो चुका है ना ये वर्क, कि ये इसके रेडीमेड पूरा अवेलेबल है। आधा घंटा में बस कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। तो ये चाहे तो आप फ्लिपकार्ट, Amazon का ले लीजिए सॉफ्टवेयर, चाहे MLM का सॉफ्टवेयर, चाहे वेस्टीज का ले लीजिए, चाहे नेस्टीज का ले लीजिए, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। या फिर जिस तरह के जो आजकल चल रहा है बहुत सारा, है ना, मनी रोटेशन वाला, तो जो भी आप लेना ले लीजिए। वो तुरंत में आधा घंटे का ही काम है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना। ये बस कट कॉपी पेस्ट है, रेडीमेड अवेलेबल है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है अपने हिसाब से, चेंजिंग, तो थोड़ा डिफरेंस बनाता हो आपको उस दूसरे से। कलर वगैरह चेंज करना है, थोड़ा सा राइटिंग फॉन्ट चेंज करना है, ये सब अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन ये टोटली आधा से 1 घंटे का मूवमेंट है। अगर बहुत ज्यादा समय लेंगे ना, बहुत ज्यादा कुछ उसमें घुस लेंगे, तो भी 1 आध दिन से ज्यादा काम नहीं होता है ये, ठीक है। और इसका है ना, ये कुछ नहीं है, ये मतलब काम का औकात ही नहीं है। बेसिकली आपको जो तैयारी करना है वो कुछ और है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना। जो तैयारी करना है वो कुछ और है, जिसके लिए मैंने आपको सारा पैनल दिया हुआ है, बट मैं देख रहा हूँ कि आप पैनल के अंदर है नहीं। आपने कोर्स के लिए अपना समय नहीं दिया है, आप बहुत सारा कल्पना शक्ति के माध्यम से इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जो मेन आपको करना चाहिए वो अपने ऊपर में आपने काम नहीं किया। आपको अपने ऊपर में काम करने की सबसे पहले जरूरत है, ठीक है। मेरी बात समझ, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद कर लोगे जहाँ था, ठीक है। हमें बहुत चिंता होता है, हम एक माँ की तरह सोचते हैं, एक पेरेंट्स की तरह सोचते हैं। जब भी हमारे साथ कोई भी इंसान जुड़ता है तो हमारे पास जो फीलिंग्स होता है ना, वो इस तरह से होता है कि रमेश जी क्या कर रहे होंगे अभी हमारे साथ। जब मैं उनको देखता हूँ, जब सिस्टम में जाके चेक करता हूँ, तो रमेश जी तो सिस्टम के अंदर है ही नहीं। वो कोई भी कोर्स तो उस तरीके से देखे ही नहीं है जिनको अभी तक उम्मीद था। क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले भी कि 5-7 दिन बहुत होता है हमारे सिस्टम के अंदर। 5-7 दिनों के बाद ही आप पूरी तरह से जो है ना, आपका पॉलिश हो जाता है, आप चमकने लगते हो,
क्लियर हो रही बात हमारी? जी जी जी। तो लेकिन ऐसा तो कुछ भी आपने नहीं किया है, आप तो 1% 2% भी कोर्स के अंदर नहीं हो, तो मैं कैसे देखूं? क्योंकि मेरे पास सारा सिस्टम, क्योंकि मैंने जो सिस्टम आपको रुपीस में दिया है ना, वो मैंने डॉलर में पे करना है उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। काफी कॉस्टली सॉफ्टवेयर हमने यूज किया हुआ है, ठीक है ना? वहां पर हमको आपका हर मूवमेंट, आपने कोर्स के अंदर आके क्या किया है, कितना समय बिताया, वो सब कुछ पता चलता है हमें यहाँ पे, है ना? तो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपका तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं के बराबर है, ठीक है? तो ऐसे नहीं हो सकता है, आपको अपने अंदर काम करने की जरूरत है। जब आप मुझे बोले थे ना कि मुझे एज ए, मैं आपको अपना बड़ा भाई, एज ए कोच आपको एज ए अपना गाइडेंस ले रहा हूँ, तो उससे कड़ी मैंने भी आपकी बात को उतना ही 100% एक्सेप्ट किया था कि नहीं, एक इंसान मेरे पे भरोसा दिखा रहा है तो मुझे भी उसके भरोसा को जो है ना बनाए रखना है। लेकिन मैं आज 15-20 दिन के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, और इस अंतराल में मैंने देखा है कि आपने पता ही नहीं क्या किया है, लेकिन जो करना था वो नहीं किया है। तो रमेश जी, मैं कैसे समझूं मैं आपको कि आप किस तरह से ले रहे हैं हर चीज को? आप एम्बिशियस हैं, आप एम्बिशियस हैं, नो डाउट। आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के फिराक में भी हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उस वक्त जब आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। अभी आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, ठीक है? ठीक है, हम लोग एक लाइन बोलते हैं हर वक्त कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने से ज्यादा काबिल आदमी अपने सिस्टम में लाना होगा, ठीक है? मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप अगर अपने से निचले स्तर के लोगों को सिस्टम में लाइएगा ना, तो वो आपको उतना ही ताकत देगा जितना आपके पास ताकत तो है ही, लेकिन आपको वो आपको और आइडिया देके अपलिफ्ट नहीं। जैसे मैं आपसे बातें करता हूँ तो मैं आपको अपलिफ्ट करता हूँ, मैं मुझे पता है कि मैं आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, बिकॉज मैंने आपसे ज्यादा स्टडी करना है, मैं आप डेली लर्निंग प्रोसेस में हूँ। लेकिन आपकी लर्निंग प्रोसेस है ही नहीं, आप बस वो कर रहे हो जो पहले से एग्जिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है ना? आप वो कर रहे हो जो पहले से एग्जिस्टेंस है मार्केट में, और आप कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? फ्यूचरिस्टिक का मतलब जिसमें आपका एक अपना थॉट प्रोसेस होगा और जिसमें आपका जो अपना एक्सपीरियंस होगा ना, वो उसमें घुसाया हुआ होगा, जिसमें एक आपका रमेश का फ्लेवर आएगा, ठीक है ना? तो वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको दिखेगा सर, आपको नहीं दिखेगा कैसे? मैं जब उसका बुनियाद को पकड़ रखा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि रमेश जी एज ए शख्सियत मुझसे जब बात करते हैं तो मैं तो आपको जज करता हूँ ना, क्योंकि मेरा नजर तो वो नजर है ना जो एक पैथोलॉजिशियन का नजर है ना, मैं तो वो देख पाता हूँ ना। जरूरी थोड़ी ना कि आप सामने बैठे हो, आपकी हर वॉइस, आपका जो टोन है ना, वो मुझे बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। मैं आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर में, सक्सेस के ऊपर में, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर में, हर एक जगह पे मैं आपको 4-4 घंटे 3-3 घंटे बातें कर सकता हूँ। वो हर एक छोटी छोटी बिंदुओं पे आपका ध्यान ले जा सकता हूँ, जहां पर आप अपने आप को जो है ना हर बार अपना सीट छोड़ के उछल जाओगे, ठीक है? आपको लगेगा कि खजाना कहाँ मिल गया। तो आपको तो मैं बोला ना कि 5-7 दिन भी अगर आप मेरे कोर्स के अंदर अगर मेहनत करोगे तो आप पॉलिश हो जाओगे। आप सूरज की तरह अगर चमकने का फिराक में हो तो सूरज की तरह जलने की ताकत भी तो होनी चाहिए आप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे करोगे आप? आपके पास वो बेस नहीं है रमेश भाई, आप परेशान हो जाओगे। आप मेरी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना, मैं आपको डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि आपको अभी पॉलिश होने की जरूरत है। थोड़ा सा पॉलिश हो जाओ, थोड़ा समय दो खुद को। उससे क्या होगा ना कि आप जो भी स्टेप लोगे ना वो राइट वे में जाएगा, और वो किसी को भी पैसे दोगे तो आपका काम करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में पैसे देने हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं मैं करता हूँ सर, इसको मैं आपको कंप्लीट आप करता हूँ। अभी सारा चीज दिमाग से बाहर कर दो, क्योंकि सारे चीज मैन मेड चोचले हैं। मैन मेड चोचला का मतलब अभी आप जहां घूम रहे हो ना, वो आपके मेन चीज नहीं है, वो तो कभी भी किया वो मैन मेड चोचला है जिसको सेटिस्फाई करना है आपको, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो सारे मैन मेड चोचला है जिसको आपको, ठीक है ना, वो चोचला को आपको सेटिस्फाई करना है, बिकॉज अब आपको भी लगता है कि इस तरह से जब दुनिया कर रही है तो हमें करना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसके पास एक अपना माइंडसेट था जिसकी वजह से उसने वो किया है और वो जहां पर भी आज है। लेकिन आपके पास वो माइंडसेट, वो ही सेम माइंडसेट है या नहीं है, आप कैसे पहचान करोगे, कैसे आप परखोगे? आप दूसरे की कॉपी पेस्ट के चक्कर में हो, और ये चीज आपको कभी ग्रोथ नहीं देगा। एकदम क्लियर कट बातें हैं जो आपकी बातें वो एकदम क्लियर कर रही है मुझे कि आप सोच क्या रहे हो, और जो आप सोच रहे हो वो आपकी ताकत नहीं है, वो आपका, बोलते हैं ना कि ये मतलब लौतुराम हो जाएगा आपके लिए। आपके पैसे, आपका समय, सब कुछ चला जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमसे अगर आप जुड़ गए तो हम आपको हर एक जो क्षण आपके जीवन में जाए ना, वहां पर आप उत्साहित हो, एक विनर का एटीट्यूड हो आपके अंदर, एक आप प्लेयर की तरह जो है ना हर वक्त स्कोर करते जाए आप। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा बात है कि आप पूरा जज्बा में रहें, क्योंकि काम आप कुछ भी करिए, मुझे लग गया कि मैं कर रहा हूँ, एक गार्जियन को वही लगता है, ठीक है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं सर, मैं कर लूंगा इसको, नहीं, मेरे कोर्स के अंदर आप कितना जाएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो पता है वो आप जब बातें करते हैं तो मुझे क्लियर होता है कि अभी तक आप कितना लर्निंग प्रोसेस में है। कहीं से भी सीख रहे हो, मैटर ये नहीं करता है, लेकिन जब आपका लर्निंग प्रोसेस हाई नहीं होगा ना, तब आप कुछ भी काम करोगे तो वो कहीं ना कहीं डिच करेगा आपको। रमेश जी, मैं इसीलिए आज इतने दिन के बाद फिर से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि आप जो है ना वो काम नहीं कर रहे हो जो आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी काम करनी है ना, लेकिन कौन सा काम नहीं करना है ये बात का भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, जो काम आपको दिख रहा है करना चाहिए वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इस बीच में बहुत सारा ऐसा चीज भी आप कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो सुबह उठने के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या है, पूरा एकदम विजन, पूरा दिन पूरा साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट। अभी जो पैर उठा है पलंग से जो जमीन पे रखेंगे ना, वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम एकदम फंटास्टिक वे में होना चाहिए। और आपको उतना फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मनी लव्स स्पीड। अगर आप वाकई में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मैटर नहीं करता कि आप क्या करते हो, आप जो भी करते हो ना मनी अट्रैक्ट होगा। तो आपके पास वो ग्रेविटी होना चाहिए, वो मैग्नेटिक पावर होना चाहिए, वो आप सुपर मैग्नेटिक होने चाहिए आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज बेसिक है ना, बेसिक नहीं होगा तो आप किसी भी चीज में हाथ डालोगे ना वो मजा नहीं देगा आपको। और लाइफ में मजा का होना बहुत जरूरी है, और मजा सीरियसनेस से कभी नहीं आएगा, मजा हमेशा बंदर बनने से आएगा। एकदम हर बात एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। आपको अपने से काबिल लोग अपने सिस्टम में लाना होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो एक आदमी का काम नहीं है, ठीक है ना। जो आप काम करने चाहते हो, जिस तरह का पैनल आपने सोचा है क्रिएट करने के लिए, वो आपको अपने से जीनियस लोगों को अपने सिस्टम में, अपने विश्वास में लेना होगा, चाहे तो उसको आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़े, एज ए सैलरी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। वही तो सर, मैं वैसा ही तो एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ। नहीं, आप चाह रहे हो, लेकिन वो गर्मी, वो जो चाहिए ना वो अंदर से कि ये ए पैनल का काम है, ये बी पैनल का काम है, ये सी पैनल का काम है, ठीक है ना, वो अरेंजिंग आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए ना। वो अरेंजमेंट अगर सबसे पहले आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप तो गड़बड़ा जाओगे ना सर, सामने वाला गाइड कर देगा आपको। एक बात देखिए ना, मैं अपने जो चीज, जो सिस्टम है उस पे मैं पूरा क्लैरिटी है मुझे कि मैं क्या लेके आना चाह रहा हूँ, उस पे मुझे पूरा क्लैरिटी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो जिस चीज की आप बात कर रहे हो ना वो कट कॉपी पेस्ट है, वो क्लियरिटी जो है ना वो आपका अपना जनरेशन नहीं है, वो बस थोड़ा मोड़ा जो है ना आप कहीं से इंस्पायर हो, उसको आपको खाली वहां पर उस चीज को डालना, वो रंग जो आप सोच रहे हो ना वो डालना है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को कॉपी कर पा रहे हो। आप जो चीज सोच रहे हो ना वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, और उसका जो रॉ है ना, उसका जो मैकेनिज्म है ना वो अवेलेबल है रेडीमेड मार्केट में। जो काम होना है ना वो हाथ से होना है, डायरेक्ट सेलिंग होना है। आपकी चीजों को विदाउट मार्केटिंग जो लोग आएंगे आपके सिस्टम में, वो एक दूसरे से ड्रिवन होंगे, हर सीनियर उसको ड्राइव देगा, और हर जो जूनियर, हर जो आदमी नया जुड़ेगा आपके पैनल पे, वो भी एज ए लीडर उसको आगे कन्वे करने की कैपेसिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 लोग आ गए जज्बा में और 3 लोग ही काम कर रहे हैं, 4 लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम आपके हाथ लगे, आपके पास एक ऐसा टीम पहले दिन से आ जाए जो 100 का 100 टीम आए ना, वो 100 का 100 टीम योद्धा हो। वो कैसे क्रिएट होगा उसकी बात मैं कर रहा हूं अपने अंदर में। मैं सिस्टम में आपको बताऊंगा कि 100 का 100 बंदा आपका आएगा, और वो हर 100 बंदा जो दूसरा दिन काम करेगा ना, तो हर 100 बंदा 200 बंदा खड़ा करेगा। क्लियर हो रही है बातें? कोई भी कोलैप्स, कोई भी हजार्ड अगर आएगा ना तो वो एक रात में क्योर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप 500 बंदा या 1000 बंदा, जो आप बोले थे 20-21 हजार बंदा का ताकत है, आपका भगवान का आशीर्वाद हुआ, 10% रिस्पॉन्स फटाक से मिला, ठीक है ना। 2100-2200 लोग, 2000 लोग एकदम सिस्टम में आ गए, ठीक है ना। लेकिन वो सिस्टम में आ तो गए, लेकिन सिस्टम के लिए कर कितना रहे ये मैटर करता है ना। उसका 500, 1000, 2000 जो भी पैनल वो दे करके आ गए सिस्टम में, लेकिन ये ताकत नहीं है आपकी ना, क्योंकि आप अभी जो आप तो राइजिंग स्टार हो ना। तो राइजिंग स्टार में जो भी लोग आएंगे, अगर वो अपने आप को आपकी जगह रख के नहीं सोचेंगे तो आपका काम नहीं बनता ना। यानी जो आप खुद ही राइजिंग स्टार हो, और जो भी सिस्टम में आएंगे अगर वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर आपकी तरह नहीं सोचेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में है, वो तो कोई नौकरी नहीं कर रहा है ना। अगर आपका बिजनेस को अगर वो अपना बिजनेस मान के आएगा तो दिन रात एक करेगा। उसके पास बात नहीं होगा समझाने के लिए अपने सीनियर को कि सर अब तो रात हो गया, 10 बज गया, या रात का 1 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है, अभी हम क्लाइंट को कैसे टच करें। वो रात के 1 बजे भी क्लाइंट को टच करने की औकात में होगा,
ठीक है ना, ड्रिवन हो जाएगा वो। सही तो बात। ये कैसे करोगे आप सिर्फ खुद को ठगना चाहते हो, कंफ्यूज करना चाहते हो, या फिर एक सिस्टम ऐसा लाना चाहते हो जो सुपर मैग्नेटिक हो और लोग ऑटो मोड में जो भी सिस्टम में आए ना उसके अंदर आग हो और वो दौड़ जाए, तो वो कैसे होगा? उसका बात हम करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो बात हम आपको देंगे। बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। तो आपको पहले पहला काम करना होगा रमेश भाई, आपको पहला काम करना होगा। आप जो काम कर रहे हो ना, हमको उसका बहुत तजुर्बा है, क्योंकि हमारे घर में करोड़ों रुपए इस माध्यम से आ चुका है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा छोटा भाई इस तरह की चीजों में बहुत बड़ा हाथ साफ कर चुका है ना, ठीक है। तो वो बात नहीं है। आज एक अमेजोन की तरह उसका एक अपना वेबसाइट है, कभी आप जाके देखना, सटीक बोल करके है ना, सटीक.in। तो वो मेरा भाई का पैनल है और वो ऑलरेडी काम कर रहा है। करीबन जहां जहां हमारे लोकेशन से बस जाती है ना, उस हर लोकेशन पे उसका माल जाता है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो? तो कहने का अर्थ है कि आपको मतलब रोटी तो करना है ना, आपको काम ही तो बढ़ाना है ना। आपको अगर एक ही दुकानदार आपके पूरे महीने में 5 से 7 लाख का माल खा जाए, तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्यों हल्ला मचाना है 2-2 हजार 1-1 हजार का आदमी जोड़ करके? बात समझ में आ रही है ना? आपको तो वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जहाँ बैठे हो वहां से जहां जहां बस जाती है, जहां जहां कम्युनिकेशन है, जहां जहां ट्रांसपोर्टेशन है, वहां वहां अगर आपका माल चल जाए और हर आदमी जो एक वॉल्यूम पे बैठा हो, ऑलरेडी वो 2 लाख 5 लाख 4 लाख का माल खाता हो आपसे, आप मान लो 7, 10, 20 आइटम आप जो सोच रहे हो गैलेक्सी बाजार के अंदर लोग कई तरह का आइटम सोच रहे हो, है ना। अगर आपका कोई भी आइटम है और उसका एक जंक है जो एक बंदा खाता है, मान लो एक बंदा का औकात मान लो एवरेज 5 लाख का ही है महीने का, अगर आपके पास जहां जहां ट्रांसपोर्टेशन है, वो हर ट्रांसपोर्टेशन वाले रूट में अगर 2-2 बंदा भी आपका है जो 5-5 लाख का माल खाने की औकात रखता है, अगर आपने लगभग 100 या 25 100 या 200 ऐसे बना लिए दुकानदार, ठीक है ना, जो ऑन एन एवरेज आपसे 5 लाख भी ऑन एन एवरेज खाएगा, तो आपका 500 करोड़ का बिजनेस है ना आपके हाथ में। अरे आपको तो बिजनेस ही तो करना है ना सर। मेरी बात समझिए, आपके लिए जो विजन है वो क्या है? आपके पास विजन है कि मैक्सिमम चर्न आउट हो, मनी का रोटेशन हो जी, क्योंकि पैसे तो आपको ही बांटने हैं ना। पैसे तो आप अपने घर में सब एंट्री नहीं मार रहे हो ना। जो भी पैसे आएंगे अगर नीचे बटेंगे नहीं तो नीचे काम नहीं करेगा। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अरे पैसे अगर सिस्टम में आएंगे और पैसे बटेंगे नहीं, और पैसा अगर बट भी रहा है और महीने का वो 2-3 हजार रुपए ही कमा रहा है, तो आपके साथ काम थोड़ी ना करेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल 20-25 हजार रुपए का है आज के डेट में। अगर कोई भी बंदा आपको अपना बिजनेस मान के करेगा तो उसको कम से कम डेली का इनकम या फिर महीने का इनकम 20-30 हजार रुपए होना चाहिए, है ना। अगर उसका वीकली पे आउट का सिस्टम बनाते हो तो वीकली पे आउट मान लो 150 रुपए का भी आया पहला, दूसरा अगर उसको 3000 का भी आया तो मोटिवेट होगा ना। तो बिल्कुल। लेकिन अगर वो एज ए लीडर आया है सिस्टम में तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि उससे मेरा सर्वाइवल नहीं है। तो एक पैनल में बंदा अगर आ रहा है सिस्टम में और सिस्टम में आने के बाद वो 30-40 हजार का बंदा नहीं कर रहा है एक महीने में कमाई का, तो वो मोटिवेट होगा ही नहीं। क्योंकि आपको योद्धा लाने हैं, आपको काबिल लाना, आपको ठगवा ठगैया छुआ छुइया वाला खेल नहीं खेलना है। नहीं। अगर छुआछूत का खेल खेलिएगा, अगर आपको लगता है कि रिचार्ज करने से, आपको पता है रिचार्ज का मार्जिन आज के डेट में कितना हो गया? 1.5 रुपया। मैं रिचार्ज का काम देखता हूँ, मुझे पता है आज के डेट में एयरटेल और रिलायंस का तो देखिए, जियो का तो भूल ही जाइए, क्योंकि जियो ने अपना ही ऑफर दे रखा है अपने ऐप में, ठीक है ना। तो लोग उसका ऐप से अगर रिचार्ज करता है, उसको एयरटेल वाले का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो एयरटेल वाले ने भी अपना, जैसे कि एयरटेल क्या बोलते हैं, एयरटेल मनी और सॉरी मेरे मनी, बेटा वो एयरटेल वाले का ऐप का क्या नाम है? ऐप का क्या नाम है? एयरटेल ऐप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, हमारा एक पोस्टपेड कनेक्शन है। तो मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी। तो हर पैनल पे हर सिस्टम ने अपना एक बेनिफिट दे रखा है। उस पर जितना मोबाइल, जितना बैंकिंग ऐप है ना, उस पर भी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। हाँ। तो जितने भी बैंकिंग ऐप है, पेटीएम, सब पे अवेलेबल है, और सभी पे कुछ बोनस वगैरह भी अवेलेबल है जो आप तो कभी नहीं दे पाएंगे। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने भी रिचार्ज पे बेनिफिट दे रखा है, गूगल ने भी दे रखा है, ठीक है ना, जो उसको कैशबैक और इस तरह की चीजें देता है जो आपके द्वारा तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उतना बड़ा फंडिंग लेके काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारे जो है ना ऑलरेडी मैक्सिमम फंडिंग से फंडेड है,
ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल। आपको पहले बेसिक क्लियर करना होगा। मेरी जितनी सी बातें आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? जी जी जी। कुछ इससे वैल्यू मिल रहा है आपको? हाँ हाँ, मतलब लर्निंग पहले जरूरी। ठीक है ना। पहले आप लर्न ऐसे करना चल जाइएगा बिना मंत्र पढ़े ना तो आपको तकलीफ हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आपका वैल्यू अपलिफ्ट हो और जो है ना वो आप उसको ग्रैब करें। मैं इस तरह की कंसल्टेंसी का जो है ना एक बार फोन पे बात करने का जो है ना कम से कम 20,000 रुपये चार्ज करता हूँ। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने कैसे आपने, क्योंकि आपका एक विजन बड़ा है। अगर आप एक विजनरी हो और आप चाहते हो फ्यूचरिस्टिक होने के लिए तो आपका बेसिक नहीं है ना, आप बेसिक पहले क्लियर करो। क्योंकि ये बातें मैंने आपको पहले कॉल पे बताया था कि सर आप जो भी करना चाहते हो ओके है, विजनरी होना मांगता है, लेकिन उसका बेसिक होना चाहिए और बेसिक आपके अंदर मिसिंग है। ठीक है ना। तो आप समझो उस बात को, ठीक है ना। इजी नहीं है हर चीज करना। सोच लेना अच्छा बात है, लेकिन सोचने के पीछे उसको गोल सीट पहले करना होगा। आपने अपना सीट रेडी किया है? वर्कशीट मैंने कंप्लीट किया है सर। नहीं, वर्कशीट तो आपने कोर्स पढ़ा नहीं ना। वर्कशीट जो हमने अलॉट किया था वो आपने कंप्लीट किया ना। जी जी जी। तो आपने सबमिट किया, आप मुझे दिखाया आपने क्या किया, किस बेसिस पे किया आपने? क्योंकि आपके पास तो उसका मंत्र था ही नहीं। आपको जो फार्मूला पे पहले अपना पढ़ाई करना था, फिर उसको 3 पैटर्न पे करना चाहिए था। 1 पैटर्न, 2 पैटर्न और 3 पैटर्न, वो हम आपको बताते। ठीक है ना। देखिए, क्योंकि वो चीज आप किए नहीं तो आप अपनी वर्कशीट देखें, वर्कशीट से कुछ नहीं होने जाना है। वर्कशीट तो एक ऐसे ही है जो आप ऑरली आप समझ सकते हैं ऐसे देख के, लेकिन उससे नहीं होगा। आपका अभी विजन सीट, आपका मिशन सीट, आपका गोल सीट, आपका ड्रीम क्या है, हर चीज क्लासिफाइड मैनर में आपको दिया जाएगा और आप उससे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बॉस कैसे आपको सोचना चाहिए। ठीक है ना। मान लो कि आपका एक सोच है कि हम ऐसा करेंगे, अगर आपका ड्रीम है, ठीक है ना। ठीक है। तो उसको कैसे एग्जैक्टली आप अपना गोल या एम बनाएंगे? अगर एक चीज आप सोच रहे थे वो आपका ड्रीम है ना, कि वो गोल है। आप मुझे बताइए, अभी आप जो सोच रहे थे, आप मुझे बता रहे थे, वो आपका ड्रीम था या गोल था? ये तो गोल है। गोल है, ड्रीम नहीं है। जी। ड्रीम तो मतलब ड्रीम तो कुछ अलग है ना सर। वही तो पूछ रहे क्या है, कैसे आप जिसको ड्रीम का नाम देंगे या गोल का नाम देंगे? कैसे कैसे इसका कोई है बेसिक है, कुछ क्लासिफिकेशन या कोई है ऐसा फॉर्मेट है आपके पास? मैं आपको दूंगा वो फॉर्मेट जहां पे आप क्लियर हो जाओगे कि ये आपका क्या है, आपका सोच है, आपकी कल्पना है। ठीक है ना। अभी कल्पना को जब आप क्यों के साथ जोड़ते हो, मेरी बात समझ रहे हो? जब आपकी कल्पना, आपके ड्रीम, आपके सोच को आप क्यों के साथ जोड़ते हो, क्यों, वाई, ठीक है ना। जब वाई के साथ जोड़ते हो और 10 बातें जोड़ते हो और 10 बातों में 4 बातें, 6 बातें, 8 बातें आपको हाँ पे ले जाती हैं और पुख्ता तरीके से हाँ पे ले जाती हैं और आपको एग्री कराती है कि नहीं, मुझे ये ऐश्वर्या राय से शादी करना है, ये ऐश्वर्या मेरी होनी चाहिए, या अभिषेक को मैं नहीं पहचानता हूँ। ठीक है। तो जब आप ऐश्वर्या को हासिल करने के लिए स्ट्रॉन्ग 5, 7, 6, 8, 10 में 10 पॉइंट अगर आप निकाल लेंगे ना कि वाई ऐश्वर्या, ठीक है ना, कि मैं बचपन से उसको फॉलो करता हूँ, मेरे दिल में ऐसी ही लड़की का ख्वाहिश था, मुझे ऐसे ही चाहिए थी, इसका जो हर फिल्म मैंने देखा है मैं इसको दीवानगी की हद तक। तो आप जब 10 पॉइंट में से 7, 8, 4 मैक्सिमम पॉइंट आप टच कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा अब इसको कैसे किया जाएगा। तब उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। ठीक है ना। स्ट्रैटेजी में आएगा बहुत सारी बातें। ठीक है। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आएगा सबसे ग्राउंड लेवल का चीज, फिर उससे अपर लेवल का चीज, फिर उससे अपर लेवल का चीज। तो वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा, वहां पर मैं आपको फार्मूला दूंगा कि इस तरीके से अपने बात को क्लासिफाई किया जाता है, इस तरीके से अपने बात को छान करके परखा जाता है। जब आप उसको कसौटी पे कस लिए जाओगे, जब उस अध्याय को आप पढ़ोगे, तब आपका विजन समझ में आएगा कि मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो एक कल्पना, जो मैं जो इमेज कर रहा था, खूबसूरत सा इमेज था, उसमें सच्चाई या फिर उसको जमीन पे उतारने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए मुझे क्या क्या चीज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब आपका एक स्ट्रांग माइंडसेट होगा, तब आपके पास एक सही तरह का विजन भी होगा, सही तरह का ड्रीम भी होगा, क्योंकि आपके अंदर का जो ताकत है वही आपका सपना दिखाता है आपको। ठीक है ना। जी जी। और जब आप उसको जब जान जाओगे कि उस चीज को जब आप मान लिए हो, उसके लिए आपके पास स्ट्रांग वाई आ चुका है, तब आपका वो आगे का एम बनता है। ठीक है ना। जब आपका एक विजन होता है, एक मिशन होता है, तो विजन और मिशन के अकॉर्डिंगली आप अपना चारों तरफ समा बनाना शुरू करते हो। जैसे कि आप जमीन खरीद लिया आपने, ठीक है ना। ठीक है। जमीन खरीद लिया है और उसके ऊपर खेती करने के लिए जो व्यवस्था करना है वो आप उसको हल चलाओगे, है ना।
ठीक है ना। तो इसको हमारे हिसाब से बोला जाता है ना कि आपको पहले फार्मिंग का जो सारा है ना वो चीज करना पड़ता है, फिर कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे उसका देखभाल करना है। हर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरा ध्यान देना पड़ता है। आपको ऐसा एमबीए किए हुए आपको सब इससे हल्का फुल्का आइडिया होगा धुंधला तरीका से, लेकिन होगा पक्का कि ऐसे नहीं होता है। किसी चीज को ले आना ही नहीं है, उसको ग्रो कराना है, उसको नर्चर करना है, उस लेवल तक ले जाना है जहां तक वो अपना फल फूल पत्ता अच्छी तरह से दे सके सामने, है ना। तो सिस्टम में भीड़ लगाना है, आपको अपना व्यापार करके पैसा कमाना है। और भीड़ भी लगेगा तो कैसे लोगों का भीड़ लगाना है, हल्ला पार्टी का लगाना है जो आकर के आपसे बोले नहीं भैया मेरा पैसा वापस कर दे, किसी काम का नहीं है, मेरे को समझ में आ गया। या फिर वैसे लोग जो आए और चीज के ऊपर ध्यान ना दें कि वो क्या है, वो बस जाने कि नहीं मुझे इसको ग्रो करना, ये मेरा बिजनेस है, जो भी कमी बेची है उसको खुद से सफा कर लेंगे और आगे इसको लेके दौड़ जाना है। कैसा आदमी चाहिए आपको इनिशियली? वैसा आदमी ना कि जो आपके सिस्टम का मीन मेक ना देखे, आपके सिस्टम को जो भी मीन मेक है उसको क्योर करने की ताकत में रखे, रिपेयर करने की ताकत में रखे, रातों रात उसको रिपेयर कर ले और लेके दौड़ जाए। जैसे आप अपनी चीज को अपना समझते हैं वैसे वो भी उस चीज को अपना समझे। जी जी जी। तो वो आपका क्लाइंट कभी नहीं हो सकता है जो ऐसा सोचेगा। मेरी बात समझिए, वो आपका ग्राहक कभी नहीं हो सकता है जो ऐसा सोचेगा। ग्राहक को 4 दुकान और दिख रहा है, वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? तो ऐसा कौन सोच सकता है आपके लिए, बताइए। क्या आपको लगता है कि जो 1000-10,000 रुपए दे के आपके साथ जुड़ेगा एज ए ग्राहक, जिसको इस बात का पता होगा कि मैं दे रहा हूँ 1000-10,000 रुपए तो मुझे यहाँ फायदा होगा, ठीक है। अभी तक नेटवर्क में या डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने वाला लोगों का जो सोच है वो पहले ही दिन से तो गंदा रहता है ना कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अभी हेलीकॉप्टर खरीदूंगा 1 साल में। तो ये बात जो गलत बात है, जिस बात के साथ वो जुड़ के आएगा और वो क्यों आपको आपका सिस्टम को अपना सिस्टम मानेगा? बातें क्लियर हो रही है कुछ भी? जी 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 जी। तो आपको जहाँ पे आना है पहले वहां पे तो आइए रमेश भाई। इस तरह की बातों का अंबार है, लेकिन उसके लिए आपको जो पहला काम है वो पहले करना है, ठीक है। इतना वैल्यूएबल थिंग, इतना बारीकी तक आपको लेने के लिए बहुत चीज आपको मैं पहले दिए रखा हूँ। मुझे इस तरह की बातों का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने किया नहीं है तो मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि कहीं आप और पैसे बर्बाद करके और समझ में आएगा ना कि आप गड़बड़ स्टेप में चले गए, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने सभी पे पीएचडी कर रखा ऑलरेडी, तो आपको हमारे पास रहने से पूरा माँ के गोद में रहने वाला फीलिंग सा आने वाला है, ठीक है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और जहाँ चलना वहीं चलिए, बिना मतलब का पुलाव पकाते रहिएगा ना तो डिस्टर्ब रहिएगा, तंग रहिएगा और आपको वो बल नहीं मिलेगा जो आपसे मिलना चाहिए आपको खुद ही। आपको नहीं पता है कि क्या मैन मेड चोचला है और क्या प्रकृति ने आपको दिया रखा है स्ट्रेंथ, वो आपके लिए क्या है। आप अपने ग्राहक को ला करके अपने ग्राहक से आप बिजनेस करवा लीजिए, कभी नहीं हो सकता है। आप अपने एम्प्लॉय से काम नहीं करा सकते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। जिसको आप फिक्स दरमा देने वाले हैं वो तो आपके लिए 100% काम ही नहीं करेगा। मैंने कल एक कोट आपको सेंड किया था, शायद देखे होंगे आप। अगर 100% लेना चाहते हो तो 100% के लिए कभी मत ये रहो कि 100% होगा तभी करेंगे। आपने कोट पढ़ा था क्या? ग्रुप में गया था? हाँ, मैं तो आपकी सारी रीड करता हूँ। नहीं, कल मैंने काफी दिन के बाद कल कोट डाला था जिसमें मैंने एक डंबल उठाया हुआ इंसान दिखाया था। उसमें लिखा हुआ था कि आपको 100% चाहिए तो 100% को लेने के लिए जो तरीका उसके बारे में वो ध्यान दिया था आपका। तो ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी गिनती 1 से शुरू होता है, 100% ऐसे नहीं पहुंचता है इंसान। तो आपको भी जो तैयारी है ना उस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम कितना परसेंटेज अपने एम्प्लॉय से, कितना परसेंटेज अपने ग्राहक से, कितना अपने डाउनलाइन से, कितना अपने सीनियर से निकालना है, वो पहले से आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि वो आके आपको बताएगा कि मेरा तो इतना ही दम, मैं इतना ही करूंगा। बात समझ में आ रही रमेश भाई? आपको पहले से पता होना चाहिए कि साले की औकात कितनी है, वो कुत्ता करेगा भी कि नहीं करेगा, या करेगा तो किस लेवल का करेगा, ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। जी जी। आपके पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए कि उसको कब किक आउट करना है या फिर किससे उससे क्या लेके काम करवाना है। ये सारे महारत है जो आपको ऐसे नहीं आएगा। आपके पैसे लोग मुर्गा बना देंगे, ले जाएंगे और पता चलेगा कि आपका वो कुछ हाथ ही नहीं लगा। क्योंकि आपका, मैं देख रहा हूँ आपसे जब बातें होती है तो आप उस लेवल पे हो ही नहीं अभी फिलहाल। मैंने पिछले जब आपने मुझसे परचेज नहीं किया था कोर्स तब भी मैंने आपको गाइड करा था, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा बात को पहले आप अपना कोर्स के अंदर जाइए, झांकिए उसमें क्या क्या चीज आपको मैंने दिया है, वहां से जो आपको ऑर्डर फॉर्मेट में मिला है तब 3 फॉर्मेट में आपका वो बनेगा, तब फिर मैं जब नचर आपका जो है ना अगला स्टेप में लेके जाऊंगा, जहां आपका गोल सीट क्रिएट कराऊंगा, गोल के बारे में समझाऊंगा, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आपके लिए हर एक स्टेप पे मैंने आपको काफी कुछ बताना है, ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब आपका हर एक रुपया जो है ना मेरे लिए 10,000 रुपए के बराबर है, मेरी बात समझिए। जी, आपका दिया गया एक एक रुपया जो है ना हमारे लिए 10,000 रुपए के बराबर है, तो आप इतना जान जाइए कि हम आपका हर एक रुपए के बदले 10,000 रुपए का वैल्यू देने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप अभी भी बात कर लिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं आप कहाँ कहाँ ध्यान ले गया हूँ, एज ए फादर, एज ए बड़ा भाई, एज ए मदर, आपको मैं किस तरह से नर्चर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई आपको वैल्यू करा भी नहीं सकेगा। क्लियर हो रही है रमेश भाई? जी जी जी। इसीलिए हड़बड़ाइए नहीं, कोई लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ SIMT में शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड में अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि अगर आप डेवलप करेंगे तो मुझे ये फायदा होगा कि मुझे आपके जैसे और अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला जो भारत है ना उसको अब जॉब के लिए नहीं सोचना होगा, क्योंकि JCB 250 लोगों का काम खा जाती है, ठीक है ना, एक रिमोट काफी लोगों का काम खा जाता है, एक हर चीज फास्ट हो गया है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन ऑटोमेटेड हो गया है, ठीक है ना, लोगों के पास अब दुकानदार बैठ के झक मार रहा है, ठीक है ना, तो दुकानदार बैठ के झक मार रहा है, सोनार अपना सोना ले जाके घरों में बेच रहा है, कपड़े वाले अपने सामान ले जाके घरों में बेच रहे हैं, राशन दुकान वाला या होटल रेस्टोरेंट में लोग नहीं जा करके घर में खाना मंगवा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर ऊपर लेवल का नहीं सोचिएगा तो आप कितना दिन का सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर थोड़ा दिन का सोच रहे हैं तब तो आप फ्लॉप हो जाइएगा। आपका फास्ट भी नहीं है उतना दिमाग भी आप उस चीज को उस तरह से लेके जाएं, तो आप किसी को बाहर के आदमी को सिस्टम में लाइएगा तो वो तो पैसे के लिए आएगा आपके सिस्टम में ना। तो जब पैसे के लिए आएगा, मैं करूंगा वैसा ही लोग आएगा, ठीक है ना। तो जब आपके पास अगर पैसे के लिए लोग आएगा और उसको पैसे ही अगर उसका दिमाग में रहेगा तो वो काम क्या करेगा? उसको तो आपका बिजनेस को अपना बिजनेस मानने के लिए आना होगा सबसे पहले। पैसा तो उसके लिए भी बाय प्रोडक्ट होना चाहिए ना। जी। तो वो कैसे होगा? वो एक ग्राहक कभी नहीं, वो कभी आपका एम्प्लॉय कभी नहीं करेगा वो चीज। एक एम्प्लॉय एक ग्राहक वो आपके लिए कभी नहीं करेगा, तो कौन करेगा वो चीज आपके लिए? जी जी जी। सवाल का जवाब है तो बताइए, क्या आपको लगता है कि एक ग्राहक आपका बिजनेस को बढ़ाएगा या एक एम्प्लॉय आपका बिजनेस को बढ़ाएगा? कभी लगता है सर? एक बार सोचिए, आप आज जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, बाई ईमान बाई हार्ट अपना हाथ रख के दिल पे बोलिए कि क्या आप कभी भी 1 रुपए का ताकत ऐसा लगाते हैं जिसमें कि वो कंपनी ग्रोथ कर जाए? आप ईमान से बोलिएगा, आप बोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कभी वो सिस्टम से ज्यादा या फिर वो जितना सर्कल दिया काम करने का उससे ज्यादा आप कभी नहीं झांक के देख के आगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं, बस टारगेट के ऊपर ध्यान रहता है कि ठीक है ना, टारगेट है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको पता है अपना मेरा टेंशन नहीं है, मेरे को जितना काम बोला गया मैं उतना करने का हकदार हूँ। इवन उतना में भी 100% में कहीं ना कहीं औना पौना हो जाता है। हाँ, उसके लिए भी सैलरी जस्टिफाई हो जाए, हो गया काम। क्लियर है ना? जब आपका नेचर खुद ही इस चीज को एड्रेस कर रहा है तो फिर आप सामने वाले को आपका जो वेव है ना वही तो आपका ट्राइब को खड़ा करेगा ना। आप खुद ही मतलब कभी एज ए एंटरप्रेन्योर अपने सिस्टम को सर्व नहीं किए हो और आप चाहते हो कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें सारे लोग एंटरप्रेन्योर की तरह सोचे और आपको बिल्डअप करें, आपकी दीवार का ईंट पे ईंट है। नहीं होगा ऐसे। तो फिर तो जहां पर पहले इनपुट डालना है वहां पे पहले इनपुट डालो भाई साहब। आपके अंदर में वो वाइब होना चाहिए ना जो आपका ट्राइब को अट्रैक्ट करेगा। आपका एम्प्लॉय और आपका ग्राहक आपका कोई काम नहीं करेगा भैया, कोई काम नहीं करेगा। सारे लोग अपने पेट के लिए आएंगे और वो हर बार यही कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ वो आएंगे ही टाइम देने के लिए आपके पास। आप कितना उससे काम ले पाते हो ना, ये आपकी दिमाग की ताकत होनी चाहिए। वो सिर्फ टाइम पूरा करने आएंगे। जिस तरह से आज आप टाइम पूरा करने जाते हो अपने सिस्टम के अंदर में, सैलरी को जस्टिफाई कराने जाते हो, लोग भी सैलरी को जस्टिफाई कराने भी आएंगे, ऊपर से ऊपर डंडी मारेंगे, लेंगे 100 रुपए का सैलरी और काम करेंगे 60 रुपए का, 30 रुपए का। हाँ बिल्कुल। तो जब ये जो हायरार्की जो रन कर रहा है, जो माइंडसेट रन कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, एज ए ग्राहक तो हर वक्त चाहेगा ना उसको फ्री में मिले सामान, उसको गिफ्ट में मिले सामान, ठीक है ना। तो जो में मिलेगा तो और वैल्यू नहीं है उसका। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको?
जी 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 इसलिए वो बात को पकड़िए जो बात को पकड़ना है, और वहां बिल्डअप कीजिए खुद को, जहां पर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, जहां पर आप अपने आप को पकड़ पाइए कि आपको अभी कौन सा स्टेप कहाँ करना है, क्योंकि बिजनेस करना है आपको ना, आपको तो वॉल्यूम जनरेट करना है, अपने आप को ग्रो करना है। जरूरी थोड़ी ना है कि जिस तरीके का आप कल्पना कर रहे हैं उसी तरीके से आप ग्रो करेंगे। जब आपके पास लॉजिक होगा, आपके पास विजन होगा, जब आप किसी चीज को बहुत क्लियर कट देख पाएंगे, तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी करेंगे। जब एक आदमी का व्यापार को खाने के लिए एक आदमी सक्षम है, वहां पर आपको अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे की क्यों जरूरत है? जी मेरी बात बताइए ना पहले, कि बड़ा से बड़ा धंधा जो है एक आदमी जो है खा जाता है। खा जाता है कि नहीं, सुने कि नहीं? बड़ा से बड़ा धंधा को एक आदमी निगल जाता है, और आपको अपना धंधा बढ़ाने के लिए जो दूसरों की जरूरत है। सही बात। कितना कितना हजम होगा ये बात? ये बात कहीं आपको दंश कर रहा है? कुछ स्ट्राइक किया? खुद को सक्षम बनाना होगा, पहले खुद को सक्षम बनाना होगा। बातें क्लियर हो रही है रमेश भाई? एक बड़ा से बड़ा टाइकून को एक आदमी निगल सकता है अपनी बुद्धि से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जहाँ पर आप अपना एक एक रुपया जोड़ने के लिए दूसरों की मदद मांग रहे हैं। ऐसा क्या बिजनेस करना है जहाँ पर आपको अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों की जरूरत है? अरे आप अपने में इतना सक्षम है, अपने में अपना चंद्रगुप्त और चाणक्य है कि आप पूरा खा सकते हैं पैनल को। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो दिमाग को देखिए, दिमाग बेवकूफ और समझदार नहीं होता है, दिमाग ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। आप जितना फोकस वे में अपने दिमाग को मौका देंगे ना, उतना दिमाग करने लगेगा। इसीलिए दिमाग को ऑल चौल पॉल में मत लगाइए, समय का बहुत वैल्यू कीजिए। समय का वाकई में वैल्यू होता नहीं है, आप उसको कितना फोकस वे में देते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना? तो समय तो हर वक्त रहेगा। जब आपका ड्रीम आपका रात में सुलाना बंद कर देगा, तो आप समझ जाइए कि ओके ठीक जा रहा है गाड़ी ट्रैक में। ठीक है ना? हमसे आप कभी सवेरे 3 बजे फोन करिए, देखिए हम आपको जगह मिलेंगे। मेरी बात समझिए। आप मुझसे कभी रात के 2:30 बजे 3 बजे फोन करके देखिएगा, तो देखिएगा मैं आपको जगा हुआ मिलूंगा। क्योंकि हमारा सपना हमको जगा के रखा है ना। सपना ही वैसा क्या जो आपको सोने के लिए टाइम देता हो। मेरा ऑन एन एवरेज अभी नींद 4 से 5 घंटे का रह गया है, और वो भी सप्ताह में कम से कम 4 दिन ऐसा जाता है जहां पे मैं 2-3 घंटा ही सोता हूँ पक्का। सप्ताह में 4 दिन कम से कम ऐसा बीतता है जिसमें तो 22-23 घंटा जग जाता हूँ। सोने का मौका ही नहीं मिलता है। इतना काम होता है, इतना काम होता है ना कि क्या बोलूंगा मैं आपको। अगर आप स्पीड नहीं करिएगा ना, तो टेक्नोलॉजी फास्ट है, वो फिर ओवरलैप कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे मैं ये कंप्लीट करता हूँ। अभी तक आपको ना इसका पानी हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस भूख से आप मेरे से मांगे थे ना, सर मुझे वो नहीं पता है कितना पैसा देना है, बोलिए मैं अभी तुरंत भेजता हूँ, मेरे को 10 आप चाहिए, जिस तरह का आप बोले थे, मुझे लगा था कि बंदा में लगता है कुछ करने का जज्बा है, लेकिन आप तो सो गए पूरा। याद है ना आप इस तरह से कुछ बोले थे? हाँ, मुझे गुरु की जरूरत है, सारा बात हवा हो गया। मैं जब देखा बाबा पैसा देके अपने आप को रिलैक्स में आ गए। नहीं, रॉन्ग ट्रैक था। अभी वापस से देखिए, देर कभी नहीं होता जीवन में, ठीक है ना? जब आँख खुले तभी सवेरा। ओके, इसीलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझिए। जब नवीन जी आपको बोल दिए हैं कि वो आपके साथ है, मतलब तो आपको हमेशा ताकत नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और कोई लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, वक्त आने दीजिए, मैं आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ना आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिसकी बातें आप कर रहे हैं ना, जिससे आपको लग रहा है फ्यूचर, या जिसको लग रहा है ना ग्रोथ होना है, ये सारे चीज बकवास हो चुका है आज के डेट में। इसको कचरे के डिब्बे में डालिए, ठीक है? उसके बहुत आगे दुनिया जा चुकी है, उसके बहुत आगे हर चीज डेवलप हो चुका है, ठीक है? इसीलिए वो सब चीज पे अभी दिमाग मत लगाइए। आपके पास जो भी नॉलेज है ना, वो अपग्रेडेड नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो अपग्रेडेड नॉलेज के पहले पास पहुंचिए। सारे आउटडेटेड नॉलेज के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो आउटडेटेड है, ठीक है ना? ठगे जाएंगे आप बहुत बुरी तरह से, आपके पैसे पानी में जाएंगे, समय पानी में जाएगा, ठीक है? आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अभी आपको जो खजाना हाथ लगा है ना, वो बहुत गजब का खजाना है, और वो जिसको आप खोज रहे वही खजाना यहाँ पर है। लेकिन आप उधर कॉन्सेंट्रेट ना करके इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? जी। हाँ, और अभी मेरा पर्सनल नंबर तो आपके लिए खुला हुआ है ना, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। अभी तो मैंने वो अपॉइंटमेंट वाला जो है ना पैनल डाला ही नहीं है कि मुझसे बात करना है तो अपॉइंटमेंट बुक करो बोल के।
हाँ। तो फिर इतना अच्छा मौका को अगर आप इनकैश नहीं करिएगा तो फिर खाली बोलने से थोड़ी ना होगा कि नवीन सर मैं आपको विवेक बिंद्रा के सामने देख रहा हूँ, बोलने से नहीं होगा सर। अगर मानते हो तो फिर उसको अपनाना पड़ेगा, उस चीज को यूज करना होगा ना। जब यूज ही नहीं किए तो क्या फायदा है? नरेंद्र मोदी से आपका दोस्ती है और आप उसको इनकैश नहीं कर रहे हो। आप ये सोचिए ना सर, आप इतना टाइम दिए, लगभग आधे जो घंटे करता है अपने लिए करता है, मेरी बात क्लियर है, एकदम स्पष्ट बात है, दे रहे हैं, ठीक है ना। जो करता है अपने लिए करता है, ये जो है ना लॉ ऑफ कर्मा है, ठीक है। आप जो करोगे अपने लिए करोगे। मैं अगर आपके साथ एफर्ट कर रहा हूँ तो मैंने भी अपने जो भी देखिए आपके माध्यम से आपके तरफ जो मुझे नॉलेज बढ़ाना था ना, वो भी तो मेरा अंदर में सजा हुआ था ना, अंदर पेट में था ना। अभी अगर मैं उसको बात किया हूँ तो कहीं ना कहीं रिपॉलिश हो गया ना, मेरी बात भी तो फिर से आकर के सामने आ गई ना नए तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मेरा भी तो स्टोर था ना, बोरा में बंद था ना मेरा बात। तो मैंने आपको एक दिशा, आपका जो पैनल है, आपका जो दिशा सब्जेक्ट है वो अलग है, किसी और का सब्जेक्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ तो उसको उसी तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी तरह से उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ ना। जब मैं आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे अंदर का जो बातें हैं वो रिपॉलिश हो रहा है ना। तो मैं कवर करता हूं, मेरी चमक बढ़ रही है ना सर जी। तो मुझे तो एफर्ट लगाना ही है ना। हाँ। मैं कहाँ एफर्ट लगाऊंगा अगर मैं आपको पॉलिश करने में खुद पॉलिश हो जा रहा हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ। इससे सही बात है सर। आपका भी तो वही गोल है ना कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं खुद 100 लोगों को बताऊंगा कि मैं कहाँ से बना, या मतलब क्या राज है। नहीं, अभी तो आपकी अवस्था ऐसी है ना सर कि अभी जो आपको मैं दे रहा हूँ ना, इसी से आप गदगद है, माला माल है। अभी आप बोल रहे ना, अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ इसी से आप माला माल हो रहे हैं, इसी से आप गदगद हैं। तो इतना ही काफी है। आपको जब पता है मॉर्निंग सोच द डे, जब मॉर्निंग सोच द डे आपको पता है कि जब आपको शुरुआत में जब इस तरह के वैल्यू और आगे बढ़ के आपको सर्विस मिल रहा है जो कभी पैनल दूसरे जगह से पॉसिबल था ही नहीं, सारे लोग सिर्फ वसूलने के लिए बैठे हैं। तो फिर क्लियर कट है ना, यहाँ पर ही आपको पता चल गया कि आदमी मेरा वाइफ जो आपको अपने आप अट्रैक्ट करेगा ना, मुझे फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है कि सर आप 50-10 लोगों को रेकमेंड करिए बोल के। आप खुद ही ये चीज को करने वाले हैं, क्योंकि जिसको भी ग्रो करना होगा, अगर आपके पैनल में ऐसा कोई बंदा होगा तो तुरंत रेकमेंड करेंगे, सर आप इधर से दिमाग मत लगाइए, जाइए वहां जाइए। बोलना नहीं पड़ेगा। तो ऑटो वाला चीज है ना, ऑटो रन करता है। तो मैं वही चीज तो आपको ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ ना। एक लीडर का क्वालिटी क्या है, वो अपने साथ अपना लीडर जनरेट करे। डेफिनेटली अगर मेरे अंदर गुणवत्ता है और मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं आपको अगर वो डिलीवर कर दूं तो आप मल्टीप्लाई कर जाओगे ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर मल्टीप्लाई करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। हमें अपने जैसे क्लोन कॉपीज आगे उतारने हैं, उसी से ग्रोथ हो जाना है। समझ गया। हाँ, मैं एकदम समझ गया। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। मैं आपको क्या बोला, आपका ग्राहक और एम्प्लॉय आपके लिए उसी वक्त काम करेगा जब वो आपके तरह जज्बा, आपके तरह सोच रखता होगा। आपका क्लोन कॉपी होगा, ठीक है ना। आपका फॉलोवर होगा, आपका मुरीद होगा, जो आपका मुरीद होगा, जो आपका फॉलोवर होगा, जो आपका क्लोन कॉपी होगा ना, वही आपकी तरीके से आपके एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के आगे बढ़ाएगा ना, इंटरप्राइज को। और आपका एम्प्लॉय और आपका ग्राहक कभी नहीं बढ़ाएगा। तो वो चीज कहाँ से आएगा? आपका बेसिक ABCD, वहां पर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपका A से Z पूरा क्लियर होना चाहिए, तब आपको इस्तेमाल पता होगा कि कब मुझे E का इस्तेमाल करना है, कब L का इस्तेमाल करना है, कब M का इस्तेमाल करना है ना। और आप अपना हथकंडा को पूरा इस्तेमाल कर पाइएगा। स्ट्रेटेजी होगा आपके पास बकायदा, प्लान A, प्लान B, प्लान C, और कब किसको थ्रो करना है, कैसे मेरा एक सिस्टम कोलैप्स किया तो उसको तुरंत हाथों हाथ रिपेयर करना है, और अपने दिमाग से वो बटन हटा देना है कि यार ये तो कोलैप्स कर गया। दिमाग में वो बात आना नहीं चाहिए, जो नेगेटिव बात है वो हैंड ब्रेक गाड़ी का लगना नहीं चाहिए। क्या यार ये तो यार रुक गया, अब इसमें समय लग जाएगा। नहीं, कोई समय नहीं लगता, एकदम फटाफट जो पैसा लगता है तुरंत लगाएंगे, और जो जहां था उसको तुरंत एग्जिस्टेंस में लाएंगे। हमको दिमाग में बात आना ही नहीं चाहिए, हमको दिखना नहीं चाहिए कि वो प्रॉब्लम था बोल के एक समय, या प्रॉब्लम अराइज हुआ था। अभी आपको पता है ना, सोनू शर्मा नेस्विस छोड़ करके वेस्टिज शिफ्ट कर गया। हाँ, बिल्कुल क्लियर है ना। अभी बताइए, नेस्विस को तो 25-30 हजार आदमी का चोट लग गया होगा। हाँ, ठीक है, नेस्विस छोड़ के वेस्टिज ज्वाइन किया, ठीक है ना। अभी हो गया, पता हुआ, हो गया ना, लगभग साल भर हो जाना है ना, 11-12 महीना होने वाला है, ठीक है ना। अभी आप इससे समझ जाओ कि नेस्विस क्या करेगा, धंधा बंद कर देगा सोनू शर्मा के लिए। नहीं, किसी के लिए कोई छोड़े नहीं देता है। तो ये जो 30-40 हजार आदमी जो लेके स्विच कर गया सोनू शर्मा, रीजन कोई भी होगा, मैटर नहीं करता है, लेकिन इससे तो बैड इंप्रेशन पड़ा ना।
नेसिस के ऊपर में, जो उसका 15 जी, साल जी, 14 साल पुराना बंदा जो था वो उसको छोड़ के निकल गया। सोनू शर्मा का एक हाइप भी क्रिएट हो चुका था मार्केट में। हाँ 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 क्लियर है? एक एक जिसने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया सोनू शर्मा, उस ब्रांडिंग वो सोनू शर्मा किसी नेटवर्क के लिए नहीं पहचाना जा रहा था, वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहचाने जाने लगा था, वो नेसिस के लिए नहीं पहचाना जा रहा था। सोनू शर्मा ने अपना एक ऐसा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया कि एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइड, एज ए कोच वो नजर आने लगा था पूरा सोसाइटी को, चाहे वो नेटवर्क कर किसी का भी हो, लेकिन सोनू शर्मा को फॉलो करता था। जी 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 क्लियर हुई बात है? अगर वो उतना ब्रांडेड चीज अगर स्विच कर गया तो कितना बड़ा चोट लगा नेस्विस को। अगर इतना बड़ा चोट नेस्विस को लगा तो नेस्विस क्या करेगा? वो तुरंत रिपेयर करेगा नहीं, तो बाकी के और लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल। तो अगर एक तेज तरार इंसान अगर ऊपर की कुर्सी पे ना बैठा हो तब तो पूरा नेस्विस खत्म हो जाएगा। अगर वो ताबड़तोड़ अपने चीजों को, जैसे बांध टूटते वक्त या बांध को टूटने से पहले एक उसका विकल्प खड़ा कर लेना है, तो यही तो बातें है ना। हाँ तो ये सब चीज को अगर आपको देखते, कोई भी फैक्ट्री के बाहर में लिखा रहता है सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपके पास इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि आप एक बिजनेस में सिर्फ आमदनी का सोच के बिजनेस खड़ा करेंगे और उसके अंदर में जो आपका डैमेज है, जो लॉसेस है, अगर उसको क्योर या फिर उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगा, तब तो आप इधर से कमा रहे हैं, उधर से सब वो गड़बड़ हो रहा है। जो डैमेज है उसको रिकवर कैसे करेंगे? मैं समझ रहा हूँ सर, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। और ठीक है ना, मतलब हाँ इसको ठीक है, करिए जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।